सुप्रभात बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं हिंदी में एक नया विषय जिसे हम कहते हैं चित्र वर्णन। आप देख सकते हैं यहाँ पुस्तक में आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहले दो चित्र जानवरों के हैं और इसके बाद ये नीचे इस सुंदर चित्र में हमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, ऋषि भी हैं, बटरफ्लाइज हैं, इसमें तितलियाँ सुंदर सुंदर, पेड़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पहाड़ हैं, सूरज हैं। तो चित्र वर्णन मतलब चित्र को देखकर उसका वर्णन करना, मीन्स एक्सप्लेनेशन करना। सो जब भी हम किसी चित्र को देख के उसके बारे में लिखते हैं उसे हम चित्र वर्णन कहते हैं। तो चित्रों को देखकर कुछ पंक्तियाँ लिखनी है हमने, आज हम ये सीखने वाले हैं। यहाँ इन चित्रों के अलावा मैंने एक चित्र ये भी बनाया है, आप देख सकते हैं। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ मैंगो। क्या है ये? आम। आई होप आप सबको ये आम बहुत अच्छा लगता होगा। आज हम चित्र वर्णन पढ़ने वाले हैं आम के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, जब भी कोई चित्र हमें दिया हुआ होता है और हम उसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारी फर्स्ट लाइन इज़ ऑलवेज अबाउट कि हमने वो चित्र किसका देखा है, वो चित्र किसके बारे में है। तो यहाँ मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है, यह एक आम है। जो भी चीज़ का चित्र होता है, किसी भी वस्तु का, किसी भी फ्रूट का हो सकता है, वेजिटेबल का हो सकता है, तो हम सबसे पहली लाइन लिखते हैं यह एक आम है। उसके बाद बाकी सभी लाइंस में हम उसी चीज़ को डिस्क्राइब करने वाले हैं, उसका वर्णन करने वाले हैं, मीन्स उसके बारे में और लिखने वाले हैं, जो भी हम उसके बारे में जानते हैं। वो लाइनें कोई भी हो सकती हैं। मैं कुछ और सोचूं और आप कुछ और सोचें आम के बारे में, तो आप अपनी चॉइस की लाइन्स भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लाइनें गलत होती हैं, बट यहाँ मैंने कुछ बहुत ईजी लाइन्स लिखी हैं जो कि आपको ईजी होने के कारण जल्दी से याद भी हो जाएंगी और लिखते वक्त उनमें कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। लेट्स रीड द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन मैंने लिखी है, यह गर्मियों के मौसम में मिलता है। सो आई एम टेलिंग द सीजन हियर। हम आम कब खाते हैं? गर्मियों के मौसम में। ज़्यादातर जो आम है वो गर्मियों के मौसम में ही मिलता है। आजकल वैसे सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थ्रू आउट द ईयर मिलते हैं कोल्ड स्टोरेज की वजह से, लेकिन जो मेन इसका सीज़न होता है वो है गर्मियों का सीज़न। तो सेकेंड लाइन है, यह गर्मियों के मौसम में मिलता है। थर्ड लाइन, अब मैं आम के बारे में और उसकी क्वालिटीज़ बताने वाली हूँ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाली हूँ। तो मैंने थर्ड लाइन लिखी है, आम बहुत रसीला होता है। रसीला मतलब जूसी, जिसमें बहुत सारा जूस होता है, तभी तो हमें आम पसंद है इतना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रसीला होता है। नंबर 4 पर मैंने लिखा है, यह फलों का राजा कहलाता है। यह तो हम सभी जानते हैं इस बात के बारे में कि आम जो है फ्रूट्स का किंग है, तो फलों का राजा है। वाई सो? क्योंकि आम जो है वो हर उम्र के, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, आम सभी को बहुत पसंद होता है। ऐसा कोई रेयर ही केस मैंने सुना होगा आज तक जो कहे कि मुझे आम नहीं पसंद है। आम जनरली सभी लोग खाते हैं और इतना टेस्टी होता है कि सब बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो यह फलों का राजा कहलाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, इन लाइनों के अलावा भी इंडिया एक ऐसी कंट्री है, भारत में इतनी तरह का आम मिलता है, इतनी सारी वैरायटीज़ का आम मिलता है। हमारे यहाँ पे आम की वैरायटीज़ बहुत सारी हैं। आम जनरली वैसे तो पीले रंग का होता है, लेकिन कुछ आम ऐसे भी होते हैं जिसमें हल्का सा ऑरेंज कलर मिक्स होता है, हल्का रेडिश या हल्का ग्रीनिश कलर भी आता है। तो डिफरेंट शेप्स के आम होते हैं, उनके डिफरेंट नाम होते हैं। कुछ एक नाम जैसे कि सफ़ेदा आम, लंगड़ा आम, चौसा आम, ये आमों के कुछ नाम हैं। तो आम जो है वो बहुत सारी वैरायटीज़ में मिलता है, डिफरेंट होता है, उसकी डिफरेंट शेप होती हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो वो यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, आप चाहें तो वो सब लाइंस भी लिख सकते हैं उसके बारे में। फिर नंबर 5 पर मैंने लिखा है, यह बहुत मीठा होता है। यह बहुत मीठा होता है। कोई एक आधी वैरायटी का आम ऐसा होगा जो थोड़ा कम मीठा होगा, अदरवाइज आम जो है वो सच में बहुत मीठा होता है। तभी तो हमें ये इतना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये मीठा भी है और रसीला भी है, जूसी भी और एज वेल एज स्वीट भी। नंबर 6 पर मैंने लिखा है, आम की चटनी भी बनती है।
वैसे तो बच्चों आप सबको पता होगा, हम आम से बनने वाली सबसे पहले तो हम आम को खाते बहुत शौक से हैं। तो खाने के अलावा और हम क्या क्या करते हैं, आम से हम मैंगो शेक बनाते हैं, दूध डालकर आम के साथ हम मैंगो शेक बनाते हैं जो कि सबको बहुत पसंद होता है। और इसके अलावा हम आम पन्ना और आम की चटनी भी बनाते हैं। तो आम को हम बहुत सारे वेरियस यूजेस में यूज़ कर रहे हैं, इसके डिफरेंट यूजेस होते हैं। सो हियर आई हैव रिटन वन यूज़, मैंने उनमें से एक लिखा है कि आम की चटनी भी बनती है। हम कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, जब भी हम कोई चित्र देख रहे हैं, चित्र का वर्णन लिख रहे हैं, सबसे पहले तो यही कि वो चित्र किसके बारे में है। इसीलिए हमने स्टार्टिंग की पिक्चर को देखते हुए कि यह एक आम है। फिर हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट की कि वो कहाँ मिलता है, कब मिलता है, कितनी तरह का होता है, उसका रंग क्या होता है, और उसकी और कोई अच्छी चीज़, जैसे मैंने लिखा वो फलों का राजा है, वो मीठा होता है। एंड इन द लास्ट, क्योंकि ये मैं चित्र वर्णन को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप जब लिखेंगे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो लास्ट में मैंने लिखा कि मुझे आम बहुत पसंद है, मुझे आम बहुत पसंद है। तो हम यहाँ पर ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं। जब भी हम किसी चित्र को भी देखते हैं, किसी भी चित्र को, आप लास्ट लाइन ये लिख सकते हैं कि यह चित्र बहुत सुंदर है, मुझे यह चित्र बहुत अच्छा लगा। हम उसके बारे में इस तरह की लाइंस लिख सकते हैं। तो ये आप सब देख रहे हैं, आपने अपनी नोटबुक्स में, अपनी उत्तर पुस्तिका में भी ऐसा ही वर्क करना है। सबसे पहले टॉप पर आप ये टाइटल लिखेंगे, फिर आप ये मैंगो यानी कि आम का चित्र बनाएंगे जिसमें आप सुंदर सा कलर भी करेंगे। एंड देन आई हैव रिटन 7 लाइन्स हियर। आप भी ये 7 लाइन्स तो लिखेंगे ही, आप अगर चाहें तो कोई और लाइन भी ऐड कर सकते हैं जो कि स्पेलिंग वाइज आपको ईजी लगे, क्योंकि हम जो लिखने वाले हैं अगर हम उसे याद करेंगे तो उनकी स्पेलिंग्स जितनी ईजी होंगी हमारे लिए लिखना उतना ईजी रहेगा। सो दिस इज़ द वे आप किसी भी चित्र वर्णन को लिख सकते हैं। आम की जगह हम कुछ भी और डिस्क्राइब कर सकते हैं। मान लो मैं आपको ये डायरी ही दिखा दूँ और मैं बोलूँ इसके बारे में लिखना है, तो जब भी हम कोई जैसे शो एंड टेल ऑब्जेक्ट करते हैं तो उसी तरह से उसके बारे में लिखना होता है। सो ये चित्र वर्णन होता है। चित्र ड्रॉ किया हुआ आएगा और आपको उसके बारे में लिखना होगा। तो ये सेम अब आप लोगों ने अपनी नोटबुक में नोट करना है एंड विल बी डूइंग मोर अबाउट सच टॉपिक्स। हैव अ गुड डे।